हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ऑलरेडी हम चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वेस्ट ऑफ जो भी हमारे घरों में वेस्ट होता है उसको कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम पढ़ चुके हैं। जिसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी पढ़ा है कि जिसमें हम अर्थवॉर्म की सहायता से जो घरों में किचन वेस्ट होता है उसको हम डिकम्पोज करवा सकते हैं और खाद तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्लास्टिक, कि प्लास्टिक हमारे लिए एक सौभाग्य है या फिर एक अभिशाप है। तो लेट्स स्टार्ट विद बोन और कर्स ऑफ प्लास्टिक। तो बच्चों, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ तरह का प्लास्टिक होता है वह हम रिसाइकल मतलब दोबारा से नई नई चीज़ें उससे बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ जैसे एक प्लास्टिक बोतल है, हम उससे दोबारा रिसाइकल करके मतलब उसे पिघला कर कुछ और नई चीज़ बना सकते हैं। लेकिन सभी तरह का प्लास्टिक ऐसे काम नहीं आ सकता। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी 1। अब आपको पता है कि पॉलीथीन बैग होते हैं जो कैरी बैग, वो दोबारा से रिसाइकल नहीं किए जा सकते। यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। आपने खुद भी देखा होगा कि जब अगर आप सोइल को एक जगह किसी सोइल को आप निकालना शुरू करें, व्हेन यू डिग इट आउट, आपको कुछ पॉलीथीन बैग्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप और खोदते चले जाओगे नीचे तक आपको पॉलीथीन बैग्स एज इट इज़ दिखाई देंगे। कोई भी डिकम्पोजिशन आपको वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन बैग्स सालों तक ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, ज़मीन के ऊपर पड़े रहते हैं और केमिकल्स को रिलीज़ करते रहते हैं। इससे इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषण फैलता है इन्वायरमेंट में। इट मे बी लिटिल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। हाँ, ये हम समझते हैं कि प्लास्टिक्स के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक्स की बनी होती हैं, जैसे कि टॉयज, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रश, बकेट, बॉटल, वाटर पाइप, ये सभी किसकी बनी है? प्लास्टिक की। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड स्कूटर दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अगर आपने देखा होगा स्कूटर में कुछ मेटल के साथ प्लास्टिक भी ऐड होता है, टेलीविज़न में भी प्लास्टिक लगा होता है, बस कार में जो स्टीयरिंग होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, आगे जितना भी स्टफ़ होता है वो प्लास्टिक का होता है, रेडियो भी प्लास्टिक का है। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक हमारी ज़रूरत है। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इन इट सेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ प्रॉब्लम। अगर हम बात करें प्लास्टिक की, प्लास्टिक हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हम इसका एक्सेस में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। और यही वजह है कि हर जगह हमें प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। वी माइट इवन बी एक्टिंग इरेस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। और हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट्स का भी पता है, फिर भी हम इसको अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक फूड आइटम्स। तो आपने देखा है जब भी आप कहीं पर खाना पैक करवाते हैं तो आपको प्लास्टिक के बैग्स में खाना पैक किया जाता है। समटाइम दिस बैग्स में नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। कई बार इतना चीप क्वालिटी का होता है पॉलीथीन बैग के उसमें खाना है वो ख़राब हो जाता है। और कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ। ये हमारी सेहत पर असर करता है। तो मैनी अ टाइम शॉपकीपर्स यूज़ प्लास्टिक बैग दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पस। तो ज़्यादातर दुकानदार क्या करते हैं, आपको प्लास्टिक बैग देते हैं जो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। समटाइम बैग कलेक्टेड बाय रैग पिकर्स आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर वॉशिंग देम। और कुछ बार तो रैग पिकर्स जो आपको घर से कचरा लेकर जाते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, वही बोटल्स आपको धो धा कर उसमें ही कोल्ड ड्रिंक डालकर दे दी जाती है। तो यूज़ ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ऐसे प्लास्टिक बैग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। फॉर स्टोरिंग इटेबल वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज़। इसलिए हमें जितने भी हमारे खाने की चीज़ें हैं तो ऐसी जगह स्टोर होनी चाहिए जो साफ़ सुथरी हो। अगर हम उसे प्लास्टिक वगैरह में स्टोर करेंगे तो उससे कुछ केमिकल रिलीज़ होंगे और वो केमिकल हमारे अंदर ही जाएंगे। All kind of plastics give out harmful gases upon heating or burning. These gases may cause many health problems including cancer in humans. अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस से हमें कैंसर होने का खतरा रहता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। इसलिए जो हमारी सरकार है उसने कुछ कानून बनाए हैं प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए।
ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठाकर जलाकर खड़े हो जाएं ताकि और कहें कि हम रिसाइकिल कर रहे हैं। उसके लिए कुछ आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। आपको आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ रिसाइकिल नहीं कर सकते। पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली एंड दैट द सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक आर नॉट यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स। कई बार क्या होता है कि ऐसे प्लास्टिक को पिघला दिया जाता है जिसमें पहले कुछ पॉइजनस सब्सटेंस स्टोर किया होता है और फिर उससे पॉलीथीन वगैरह व बैग वगैरह बना दिए जाते हैं। अगर वो पॉलीथीन बैग हम कंज्यूम करते हैं, मतलब लेते हैं कुछ भी कैरी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर असर पड़ता है। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड देन थ्रो इट अवे। आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, जो भी कचरा होता है प्लास्टिक बैग में डालते हैं और उसे बाहर गिरा देते हैं। व्हेन स्ट्रे एनिमल लुक फॉर फूड इन दिस बैग्स दे एंड अप स्वेलोइंग दिस, समटाइम दे डाई ड्यू टू दिस। तो जब जैसे कि जो गली के एनिमल्स होते हैं, जो खुले में घूमते हैं, आवारा पशु होते हैं, वो क्या करते हैं, इन बैग्स को सीधा खा लेते हैं और ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम। और कई बार तो ये प्लास्टिक बैग सीधा नालों में जाकर गिरा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ड्रेन्स गेट चोक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड। जो ड्रेन होते हैं, नाले नाले बिल्कुल चोक्ड, मतलब बंद लग जाता है और वाटर जो कि नालों में बहना बंद हो जाता है और वो रोड पर आ जाता है। ड्यूरिंग हैवी रेन इट माइट एवर क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। और बारिश के दिनों में तो ये सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है। वट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज। हमें क्या क्या काम करना चाहिए गार्बेज को कम करने के लिए। तो वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग, वी आर यूज़ द बैग वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। हमें ऐसे बैग्स का उपयोग नहीं करना चाहिए जो प्लास्टिक के बने हों, और ज़्यादा से ज़्यादा कम उपयोग करना चाहिए। विंसेस शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग, वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर अ शॉपिंग। हमें दुकानदार से पेपर बैग लेने चाहिए और या फिर अपना सामान लाने के लिए कोई थैला जो कि कपड़े का बना है उसका प्रयोग करना चाहिए, या फिर जूट बैग का प्रयोग करना चाहिए। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल्स। हमें प्लास्टिक बैग में खाने की चीज़ें स्टोर नहीं करनी चाहिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग हेयर एंड देयर। हमें प्लास्टिक बैग्स को यहाँ वहाँ गिराना नहीं चाहिए। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम। हमें कोई भी प्लास्टिक की चीज़ जलानी नहीं चाहिए। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे। हमें कचरा प्लास्टिक बैग में डालकर बाहर नहीं गिराना चाहिए। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद अवर किचन वेस्ट यूज़फुली। अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग की मदद से किचन वेस्ट को पूरी तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं, इससे हमारे घर का कचरा कम होगा और साथ के साथ हमें खाद भी मिलेगी। वी रिसाइकल पेपर। हमें पेपर ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे वेस्ट पेपर हैं तो उसे रिसाइकल करना चाहिए। वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क। तो हमें कोई रफ वर्क के लिए कोई अलग से कॉपी नहीं लगानी चाहिए। हमें कोई स्लेट का यूज़ कर सकते हैं जो रब की जा सकती है, या फिर हमें पेपर के दोनों साइड्स का यूज़ करना चाहिए। खाली पेपर को हमें फेंकना नहीं चाहिए। वी मेक अवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। और यही बात हमें अपने हमारे परिवार फ्रेंड्स को बतानी चाहिए। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस। तो आप अपने दिमाग से भी सोचो कि हम क्या उपाय कर सकते हैं प्लास्टिक को यहाँ वहाँ फेंकने से रोकने के लिए, और उसको आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज़ दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी टू गेट रीड ऑफ इट। गेट रीड ऑफ इट मतलब अगर हम जितना कचरा जमा करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा हमारा इस कचरे से पीछा छुड़वाने, मुश्किल हो जाएगा पीछा छुड़वाना। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़वाना। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। कीवर्ड्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।